महापंडित आचार्य इस देश के पहले महान शिक्षक थे। इन्होंने अपने ज्ञान और मार्गदर्शन से एक सफल राष्ट्र का निर्माण किया। इन्होंने चाणक्य नाम को चाणक्य के पुत्र के रूप में अपनाया और कौटिल्य के नाम पर अर्थशास्त्र पुस्तक लिखी। उसका जन्म 350 ईस्वी पूर्व हुआ। इसकी शैक्षणिक योग्यता समाज शास्त्र, राजनीतिक, अर्थशास्त्र, दर्शन आदि का अध्ययन किया। जैन ग्रंथों के अनुसार उसके पिता का नाम ऋषि कानाक या चेनिन था। उसकी माता का नाम चणेश्वरी था। चंद्रगुप्त मौर्य के शिक्षक चाणक्य की नीति कहती है कि सफल वही है जिसे ये मालूम रहता है कि समय कैसा चल रहा है। यदि सुख के दिन हैं तो अच्छे कार्य करते रहे और यदि दुख के दिन हैं तो अच्छे कर्मों के साथ धैर्य बनाए रखना चाहिए। आइए सुनते हैं महान आचार्य जी के कुछ अनमोल विचार। सबसे बड़ा गुरु मंत्र है, कभी भी अपने राज दूसरों को मत बताए। जो सच्चाई के रास्ते पर चलते हैं उनके जीवन में परेशानी जरूर आती है, लेकिन भगवान उनकी नाव को कभी डूबने नहीं देते। शस्त्र नहीं उठाओगे तो अपना राष्ट्र खो दोगे, और अगर शास्त्र नहीं पढ़ोगे तो अपनी संस्कृति खो दोगे। अकेले खड़े रहने का साहस रखो, चाहे पूरी दुनिया आपके विरोध में हो। सपने और लक्ष्य में एक ही अंतर है। सपने के लिए बिना मेहनत की नींद चाहिए और लक्ष्य के लिए बिना नींद मेहनत। हीरे को परखना है तो अंधेरे का इंतजार करो, धूप में तो कांच के टुकड़े भी चमकने लगते हैं। धन से ज्ञान उत्तम है, क्योंकि हमें धन की रक्षा करनी पड़ती है और ज्ञान हमारी रक्षा करता है। दुनिया की कोई चीज इतनी जल्दी नहीं बदलती जितनी जल्दी इंसान की नीयत और नजरें बदल जाती हैं। जिसका जैसा चरित्र होता है उसका वैसा ही मित्र होता है। हारे हुए की सलाह, जीते हुए का अनुभव और खुद का दिमाग इंसान को कभी हारने नहीं देता। कड़वी सच्चाई बोल देने वाले लोग झूठा दिलासा देने वाले लोगों से लाख गुना अच्छे होते हैं। अहंकार और संस्कार है। अहंकार दूसरे को झुकाकर खुश होता है और संस्कार स्वयं झुककर खुश होता है। मात्र सोचने से ही कार्य पूरा नहीं होता, उसके लिए मेहनत करना उससे भी अधिक आवश्यक है। एक बार फैसला ले लिया तो उस पर कोई चर्चा नहीं, क्योंकि बार बार चर्चा करने से आत्मविश्वास खत्म हो जाता है। जो सपने देखते हैं और उन्हें पूरा करने की कीमत चुकाने को तैयार रहते हैं, वही लोग जो सफल होते हैं। असफलता का स्वाद चखे बिना आप पूर्ण सफलता को प्राप्त नहीं कर सकते। सफल होने के लिए व्यवहार में बच्चा, काम में जवान और अनुभव में वृद्ध होना जरूरी है। धैर्य और स्वभाव में सरलता ही इंसान की सबसे बड़ी जीत होती है। इंसान सफल तब होता है जब वो दुनिया को नहीं बल्कि खुद को बदलना शुरू कर देता है। सफलता का एक मूलभूत नियम है कि आप अपनी गलतियों के साथ साथ दूसरों की गलतियों से भी सीखते चले और आगे बढ़े। कुछ करने की इच्छा रखने वाले व्यक्ति के लिए इस दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है। नींद और निंदा पर जो विजय पा लेते हैं उन्हें आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। इंसान को हमेशा मौका नहीं ढूंढना चाहिए, क्योंकि जो आज है वही सबसे अच्छा मौका है। भाग्यशाली वो नहीं होते जिन्हें सब कुछ मिलता है, बल्कि वो होते हैं जिन्हें जो मिलता है उसे वो अच्छा बना लेते हैं। सफलता की चोटी पर टिके रहने के लिए समय समय पर अपने हुनर को बढ़ाना और निखारना जरूरी होता है।
सफलता का कोई रहस्य नहीं है, यह पूरी तैयारी, बहुत मेहनत, लगातार संघर्ष का परिणाम है। मेहनत से कोई अच्छा गहना नहीं होता और आत्मविश्वास से सच्चा कोई साथी नहीं होता। कामयाबी का रास्ता कभी सीधा नहीं होता, लेकिन कामयाब होते ही सारे रास्ते सीधे हो जाते हैं। जिंदगी बहुत खूबसूरत है, इसे बेकार की बातों और झगड़ों में ना बर्बाद करें। जीवन में गुरु न हो तो जीवन बेकार है, इसलिए जीवन में गुरु जरूरी है, गुरूर नहीं। आलस्य में बिताया गया जीवन आत्महत्या के समान है। नियत व्यक्ति को हर समस्या से निकालने के लिए विकल्प अवश्य देती है। जिंदगी को इतनी सस्ती भी मत बनाओ कि 2 कौड़ी के लोग खेल कर चले जाएं। वो माता पिता शत्रु के समान हैं जो अपने बच्चों को नहीं पढ़ाते। ऐसे अनपढ़ लोग सभा के बीच में उसी प्रकार शोभा नहीं पाते जैसे हंसों के मध्य में बुगला शोभा नहीं देता। ज्यादा लाड प्यार से पुत्र और शिष्य गुणहीन हो जाते हैं और ताड़ना से गुणवान हो जाते हैं। वही पुत्र है जो पिता भक्त हो, पिता वही है जो बच्चों का पालन करता हो, मित्र वही है जिसमें पूर्ण विश्वास हो और स्त्री वही है जिससे सुख प्राप्त हो। बुद्धिमान लोगों को अपने संतानों को सुशीलता में लगाए, क्योंकि नीति जानने वाले यदि शीलवान हो जाए तो कुल में पूजित होते हैं और कुल का सम्मान बढ़ाते हैं। परिवार से बड़ा कोई धन नहीं, माँ की इच्छाओं से बड़ी कोई दुनिया नहीं और पिता से बड़ा कोई सलाहकार नहीं। माता पिता की नसीहत सबको बुरी लगती है, पर माता पिता की वसीयत सबको अच्छी लगती है। अपनी जुबान की ताकत कभी भी अपने माता पिता पर मत आजमाओ जिन्होंने तुम्हें बोलना सिखाया है। किसी से प्यार करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन अंधा प्यार बहुत बुरी बात है। प्यार करो लेकिन एक हद तक करो। ऐसा प्रेम जो आपके व्यक्तित्व को नष्ट कर दे वो प्रेम नहीं अपराध है। प्रेम अगर करना है तो ईश्वर से करो, जिसके विरह में रोने से भी तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। कभी भी अपनी ताकत और दौलत पर भरोसा ना करें, क्योंकि बीमारी और गरीबी आने में देर नहीं लगती। आप कभी भी कामयाब नहीं बन सकते अगर आप पिछले समय की बातों को याद करके परेशान रहते हो। अच्छी सूरत से ज्यादा मायने अच्छा स्वभाव रखता है। सूरत तो उम्र के साथ बदल जाएगी, लेकिन अच्छा स्वभाव तो जीवन भर साथ देगा। पिता के द्वारा डांटा गया पुत्र, गुरु के द्वारा डांटा गया शिष्य और सुनार के द्वारा पीटा गया सोना, ये सब आभूषण ही बनते हैं। सफलता को कभी अपने सिर पर ना चढ़ने दे और असफलता को कभी दिल में ना उतारने दे। बुद्धिमान चुप रहते हैं, समझदार बोलते हैं और मूर्ख बहस करते हैं। अगर तुम्हारे ख्वाब बड़े हैं तो संघर्ष कैसे छोटे हो सकते हैं। किसी को उतना ही उपदेश दो जितना वह समझ सके, क्योंकि बाल्टी भरने के बाद पानी व्यर्थ ही जाता है। जब सब साथ छोड़ दे तो निराश मत होना, क्योंकि यही लोग हैं जो तुम्हें अकेले चलना सिखाएंगे। झूठ का कोई भविष्य नहीं होता, वह आज आपको शायद सुख दे सकता है पर कल तो बिल्कुल नहीं। रणनीति अगर सही तरीके से काम में लाई जाए तो हर लक्ष्य को पाना संभव हो जाता है। उन्हें छोड़ देना ही उचित है जो आपके होने का मूल्य ही न जानते हों। सच बोलने का फायदा यह भी है कि झूठ की तरह हमें उसे याद नहीं रखना पड़ता। अक्षमता गलतियों की होती है, धोखेबाजों के लिए कोई अक्षमता नहीं होती। एक इच्छा तुम्हें मंजिल तक पहुंचा देगी, लेकिन कई इच्छाएं तुम्हें मंजिल से भटका देंगी।
बुराई को देखना, बुराई को सुनना और बुराई से सीखना तीनों बुरे बनने की शुरुआत है। मनुष्य की परेशानियों की केवल दो ही वजह हैं। वह भाग्य से ज्यादा चाहता है और समय से पहले चाहता है। किसी को कमजोर समझकर न सताए। हर मनुष्य में एक विलक्षण होता है। भूल से ही वो जागृत हो गई। जो इंद्र का आह्वान भी तुम्हें उस कमजोर मनुष्य से बचा नहीं सकेगा। जो खुशी तुम्हें कल दुख देने वालों से है, उसे अभी त्यागना अच्छा रहता है। अकेले हो तो विचारों पर काबू रखो और सबके साथ हो तो जुबान पर काबू रखो। वही व्यक्ति हर जगह जीत सकता है अगर वो परिस्थिति के अनुसार अपने आप को ढाल लेता है। जब भी लोग तुम्हारे प्रति अचानक अपना व्यवहार बदल ले तो उनसे बहुत संभल के रहना चाहिए। नजदीकी सिर्फ उन्हें रखो जो बुरे समय में तुम्हारा साथ दे सके। जिन्हें किसी चीज का लालच नहीं होता वो अपना काम बहुत जिम्मेदारी से करते हैं। झुकना बहुत अच्छी बात है, नम्रता की पहचान है, पर आत्मविश्वास खोकर झुकना खुद को खोने जैसा है। जहाँ प्रयत्नों की ऊंचाई अधिक होती है वहाँ नसीब को झुकना ही पड़ता है। कर्म अच्छे होने चाहिए क्योंकि वक्त किसी का नहीं होता। फलदार वृक्ष और गुणवान मनुष्य झुकते हैं, पर सूखी लकड़ी और मूर्ख व्यक्ति कभी नहीं झुकते। जहाँ दूसरों को समझना कठिन हो जाए वहाँ खुद को समझा लेना बहुत बेहतर होता है। जो मोह माया में पड़कर अन्याय का साथ देता है वह अपने जीवन को नरक बना लेता है। किसी अच्छे मनुष्य से अगर कोई गलती हो तो सहन कर लेना, क्योंकि मोती अगर कचरे में भी गिर जाए तो भी कीमती रहता है। जो लोग बुद्धि को छोड़कर भावनाओं में बह जाते हैं उन्हें हर कोई मूर्ख बना देता है। रणभूमि में हारा हुआ व्यक्ति फिर भी जीत सकता है, लेकिन मन से हारा हुआ व्यक्ति कभी नहीं जीत सकता। आपका आत्मविश्वास ही आपकी सर्वश्रेष्ठ पूंजी है। कोई भी व्यक्ति इन 5 गुणों की वजह से बर्बाद हो जाता है: गुस्सा, डर, दुख, आलस्य और काम टालने की आदत। आपका खुश रहना ही आपके दुश्मनों के लिए सबसे बड़ी सजा है। बिना मांगे सलाह न दे। ऐसा करने से अक्सर लोग उन बातों की भी कदर नहीं करते जो आपके लिए जरूरी है। जंगल की अग्नि चंदन की लकड़ी को भी जला देती है, अर्थात दुष्ट व्यक्ति किसी का भी बुरा कर सकते हैं। शिक्षा इंसान की सबसे अच्छी दोस्त होती है। एक शिक्षित इंसान हर जगह सम्मान पाता है और शिक्षा सुंदरता को पराजित कर सकती है। भाग्य उसका साथ देता है जो हर संकट का सामना करके भी अपने लक्ष्य के प्रति दृढ़ रहते हैं। लाइफ में कामयाब होना है तो बहरे हो जाओ, क्योंकि ज्यादातर लोगों की बातें मनोबल गिराने वाली होती हैं। जो इंसान आलसी होता है ऐसे इंसान का न तो वर्तमान होता है और न ही कोई भविष्य होता है। जिसे किसी के प्रति प्रेम होता है उसे उसी से भय भी होता है। प्रेम ही सारे दुखों का मूल है, इसलिए प्रेम बंधनों को तोड़कर सुखपूर्वक रहना चाहिए। प्यार और लगाव दोनों में बहुत अंतर होता है। प्यार आपको आजाद करता है और लगाव आपको कमजोर करता है। रिश्ते तोड़ने तो नहीं चाहिए, लेकिन जहाँ कदर ना हो वहाँ निभाना भी नहीं चाहिए। कष्ट और विपत्ति इंसान को शिक्षा देने वाले श्रेष्ठ गुण हैं। जो साहस के साथ उसका सामना करते हैं वो विजयी होते हैं। दूसरों की गलतियों से भी सीखते रहो, क्योंकि अपने अनुभव से सीखने की तुम्हारी आयु कम पड़ जाएगी। प्रज्ञा तब नहीं होती है जब आप गिर जाते हैं, प्रज्ञा तब होती है जब आप उठने से इनकार कर देते हैं।
कभी किसी के सामने अपनी सफाई पेश मत करना, क्योंकि जिसे तुम पर विश्वास है उसे जरूरत नहीं, और जिसे तुम पर विश्वास नहीं वो मानेगा ही नहीं। सांप के दांत में, बिच्छू के डंक में और मनुष्य के मन में जहर होता है। हमेशा घर, गाड़ी, संतान, धन, संतान और कमाई के मामले में खुश रहना चाहिए, लेकिन ज्ञान के मामले में कभी भी संतुष्ट नहीं रहना चाहिए। इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।